रंगमंच आर्ट ऑफ ड्रामा प्रस्तुत करते हैं हिंदी नाटक जन्नते कश्मीर, दहशत की एक रात। जब जीरो दिया मेरे भारत ने मेरे भारत ने, दुनिया को तब गिनती आई। तारों की भाषा भारत ने दुनिया को पहले सिखलाई। देता न दशमलव भारत तो यूं चांद जाना मुश्किल था। धरती और चांद की दूरी का अंदाजा लगाना मुश्किल था। सभ्यता जहां पहले आई, सभ्यता जहां पहले आई, पहले जन्मी है जहां पे कला। अपना भारत वो भारत है जिसके पीछे संसार चला, संसार चला और आगे बढ़ा, यूं आगे बढ़ा, बढ़ता ही गया। भगवान करे ये और बढ़े, बढ़ता ही रहे और फूले फले, बढ़ता ही रहे और फूले फले। चुप क्यों हो गए? और सुनाओ। शहादत हमारे अजदाद की अजीम रिवायत है, अल्लाह ताला की खास रहमत है। अपनी धरती की खातिर जान कुर्बान कर देना हमारे सिपाहियों का फख्र है, हमारी कौम का वकार है, हमारी नस्लों का तहफ्फुज है। खाकी वर्दी में मलबूस अजीम माओ के ये अजीम सपूत इस शान से मैदान जंग में उतरते हैं कि चट्टान सीने में अज़्म और हौसले के समंदर मौजज़न होते हैं। वतन की पाक मिट्टी की कसम खाने वाले कौम के ये बेटे अपने लहू से लिखते हैं कुर्बानी की बेलौस दास्तानें। अस्पताल में भर्ती कराया गया है, आतंकियों की तलाशी की जा रही है और आतंकियों की तलाश में घेराबंदी की जा चुकी है इस पूरे इलाके में। तो देखिए बड़ी खबर जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से और हमारे साथ खालिद हमारे संवाददाता सीधे जुड़ रहे हैं श्रीनगर से। मुझसे इस मामले पर और ज्यादा जानकारी लेते हैं। खालिद, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, कितने बजे के आसपास ये हमला हुआ? चाय लीजिए, चाय लीजिए। हाँ
हाँ, मैं कहती हूँ शाम हो चली है, लेकिन ये गजाला अभी तक जानवरों को वापस लेकर नहीं आई है। नहीं आई? अरे नहीं आई तो आ जाएगी। अब कोई बच्ची तो है नहीं जो रास्ता भटक जाएगी। बड़ी हो गई है इसीलिए तो कह रही हूँ, कल को सचमुच रास्ता भटक गई तो क्या होगा? समझ रहा हूँ तेरे जज्बात और अपनी जिम्मेदारी को, मगर क्या करूँ, आखिर बाहर के काम भी तो उसे ही निपटाना है ना, मसलन बाजार जाना, भेड़े चराना वगैरह वगैरह। बस बस अब रहने भी दीजिए, ऐसे कह रहे हैं जैसे मैं कोई काम ही नहीं करता। हाजी ऐसा मैंने कब कहा? मेरा मतलब तो घर के सारे बाहरी काम से था। ठीक है, इतना करती हूँ तो कल से बाहर के सारे काम भी मैं ही कर दिया करूंगी बस। फिर घर की साफ सफाई कौन करेगा? खाना कौन पकाएगा? मेरी रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा कौन करेगा? वो भी मैं ही करूंगी, लेकिन कह देती हूँ कल से गजालों को बाहर ना भेजूंगी। हाँ, समझते तो कुछ है नहीं। तू ठीक कहती है, आने दे अकबर को। मैं उसे जल्ला में किसी रिश्तेदार के यहाँ भेजकर एक अच्छा सा लड़का तलाश कर उसके हाथ पीले करता हूँ। जी ऐसा ही कीजिए आप। वो आ गई। अब्बू, ये किससे लाल पीले करने की बात कर रहे हैं आप? अरे तेरे हाथ पीले करने की बात हो रही है, और किसकी? अम्मी। अच्छा बेटी, एक बात बता, तुझे जानवरों के साथ वापस आने में देर कैसे लगी? हुआ यूं अब्बू कि वापस आते वक्त मुझे 2 आदमी मिले। 2 आदमी? हाँ, एक लंगड़ा और एक गूंगा। हाय अल्लाह, उन्होंने तुझे परेशान तो नहीं किया? अम्मी, जो खुद परेशान हो वो दूसरों की परेशानी का सबब क्यों बनेंगे आखिर? अरे आखिर हुआ क्या? हुआ यूं अम्मी कि वे किसी तरह जल्ला गांव से भाग कर आए हैं। कई दिनों से भूखे हैं बेचारे। भाग कर आए? हाँ, मैंने तफसील में तो बात नहीं की, लेकिन कहा कि मेरे अब्बू बड़े नेक दिल इंसान हैं, वो आपकी मदद जरूर करेंगे। करेंगे ना अब्बू? यानी तू उन्हें यहाँ ले आई है? हाँ अब्बू, आप ही तो कहा करते थे ना, जो गरीब मजलूमों की मदद करता है खुदा हमेशा उन पर रहमो करम की बारिश करता है। कहाँ है वो अभी? अपनी भेड़ों पर चारा डाल रहे हैं। कहीं हम पर तो नहीं? आपने कुछ कहा अब्बू? नहीं नहीं बेटा, जा उन्हें यहाँ ले आ। समझो अभी बुला कर लाई। अरे ये गजाला भी ना कितना बोलने लगी है ना। जुबेदा, हाँ? हो सके तो उनके लिए कुछ खाने का इंतजाम भी कर देना। जी अभी किए देती हूँ। सचमुच ये गजाला ना। और हाँ, ये ले जाओ। सच? हाँ ये ले जाओ। अरे हाँ, लाइए लाइए। अब देखिए ना, मैं भी कितनी बेवकूफ हूँ। इतनी देर से आपसे बात कर रही हूँ, ना आपका नाम पूछा, ना पता पूछा, ना ठिकाना पूछा। अरे अब रुक क्यों गए? आइए आइए, हमारे घर आइए, शर्माइए मत, आइए ना, आइए आइए, मैं आपको अपने अब्बा हुजूर से मिलाती हूँ। आइए आइए आइए, ये है मेरे अब्बू जान, और अब्बू ये, उफ मैं भी ना। आइए आइए, आप ही अपना तारुफ दीजिए इनके लिए। सलाम वालेकुम अब्बा हुजूर। वालेकुम अस्सलाम। माफ कीजिएगा, ये बोल नहीं सकता, गूंगा है। इसका नाम हरी सिंह है और मेरा नाम है गुल मोहम्मद। हम दोनों पास के जल्ला चौकी में रहते हैं। बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। खुशी तो हमें भी हुई आपसे मिलकर। इतने दिनों बाद हमारे यहाँ कोई मेहमान आए, बताइए हम आपकी क्या खातिरदारी करें? बस खामोश रहा कर, बहुत बोलने लगी है। अब देखिए ना चाचा जान, कुछ कहती हूँ तो कहते हैं बहुत बोलने लगी है, और जब कुछ नहीं कहते तो कहते हैं खामोश रहती है। बताइए करूँ तो करूँ क्या मैं? अब खुदा के लिए अंदर जा, इनके लिए कुछ खाने को ले आ। समझो यूं गई और यूं आई। मेरी बेटी है गजाला, बहुत मासूम है, मगर बोलती बहुत ज्यादा है। बेअदबी के लिए माफी चाहता हूँ। आप तशरीफ रखिए ना। हाय। शरीफों की औलाद मासूम और रहमदिल तो होंगे, वरना इस बर्फीले रेगिस्तान में हमें कौन पनाह देता। बैठिए, आप भी बैठिए। आप तशरीफ रखिए।
गजाला, अब्बू, अम्मी जान। जी मेरा आने का एक्चुअली सबब आप जानते हैं। हाँ। क्या वजह रही बस मैं आना पड़ा? वही बताने के लिए यहाँ पर आया। और मैं यहाँ आई हूँ अपनी अम्मी के हाथों की बनी रोटियाँ। और चले पहले खा लीजिए, फिर आराम से गुफ्तगू कीजिएगा। सही कहती, हम लोग बहुत दिनों से भूखे भी बहुत हैं। ये तो मैं भी जानती हूँ, तो अब देर किस बात की, खाइए। मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। आदाब अब्बू जान। आदाब। गजाला से मिलने आई है शन्नो? जी अब्बू। क्या बात है बेटी, जुम्मे से रोज देख रहा हूँ, रोज 2-3 बार चली आती है। क्या कोई खास वजह है? कहीं वो तुझसे नाराज तो नहीं? नहीं अब्बू। एक अरसे भर के बाद रोटी का जायका मिला, लेकिन इसका जायका ही कुछ और है। हाँ हाँ, क्यों नहीं? अपने वतन की मिट्टी से पैदा हर चीज का जायका ही कुछ खास होता है जनाब। हाँ, वजह फरमाते हैं आप, लेकिन खास लोग इस बात को समझते क्यों नहीं? अगर नहीं समझते तो हम खास लोगों की मदद कैसे करते, खातिरदारी कैसे करते? लीजिए पानी पीजिए। अरे शन्नो, तू कब आई? बस अभी अभी आई, तुझसे नाराजगी जताने। तेरी नाराजगी की वजह मैं जानती हूँ, लेकिन क्या करूँ, घर में 2 खास मेहमान आए हैं ना, उनका भी तो ख्याल करना है हमें। तू तो मुझे इस काबिल भी नहीं समझती कि तेरे मेहमानों की खातिर कर सकूं। इस वक्त हमें खातिर की जरूरत नहीं, खास मदद की जरूरत है। इस हड्डियां गला देने वाले सर्द मौसम में हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं? बहुत मदद कर सकते हैं मौलाना साहब। दरअसल हमारी सरहदों को पार करके पड़ोसी मुल्क के दुश्मन हमारे इलाके में घुस आए हैं। हाय अल्लाह, ये क्या कह रहे हैं आप? हकीकत बयान कर रहा हूं, और उन्होंने हमारी खाली पड़ी चौकियों पर कब्जा कर लिया है। लेकिन इस मौसम में तो फौजी हाँ। चौकियां वैसे भी खाली कर दी जाती है। हाँ, वो भी करार के मुताबिक। इसीलिए हमें आपकी मदद की जरूरत है। आपने सही बताया। इसका मतलब कि वो हमसे हमारी जमीन हड़पना चाहते हैं, खून की होली खेलना चाहते हैं, आसमान रंगना चाहते हैं, और हम उनके मंसूबों पर पानी फेरना चाहते हैं। इसलिए हमें आपकी मदद की जरूरत है। इस नेक काम के लिए तो हमारी गर्दन भी ज़िबा के लिए हाजिर है। बोलिए, क्या चाहते हैं आप लोग? कुछ खास नहीं, हमें एक ऐसी पनाहगाह की जरूरत है जहां पर हम अपने मुल्क के फौजियों को लाकर टिका सकें, बंदूक है, गोला बारूद, हथियार रख सकें, ताकि दुश्मन ख्वाब में भी हमारी सरहदों को पार करने का सपना देख सके। ये तो आपको भाईजान बता सकते हैं, वो आपको अपने मुल्क की चौकी पर पनाह दिला देंगे। तुम्हारा मतलब हिंदुस्तानी चौकियों से? जी हाँ, सर्द मौसम में वे खाली छोड़ नीचे चले जाते हैं ना। हाँ, हमें भी उन चौकियों के बारे में बताया गया था, और यह भी बताया गया था कि इस गांव के बाशिंदों से उन चौकियों के बारे में पता चलेगा। तो एक काम करो, हमें उन चौकियों पर ले चलो। वो तो मैं आपको फटाफट बता देती, लेकिन उसका पता तो सिर्फ अकबर भाईजान ही बता सकते हैं। तो बुलाओ ना अपने अकबर भाई। वो नीचे कारगिल की ओर गए हैं कामकाज के सिलसिले में। घर का सारा बोझ उन्हीं के कंधों पर है ना। कब तक आएगा? अब जुमे वाले दिन आने का कहा था, जुम्मा भी तो भी 2-3 दिन हो गए, आता ही होगा। हाँ, आखिर यहाँ आने में वक्त तो लगता ही है ना। काम क्या करता है? मेहनत का तो माहिर है, काम कुछ भी मिल जाए तो समझो उसे काम मिल गया। उसे काम भी मिलेगा और पैसा भी। हम उसे फौज में भर्ती करा दें। तो क्या आप लोग फौजी हैं? नहीं, फौजी थे। पिछले खेमकरण की लड़ाई में मेरे पैर में जो गोली लगी तो मेरी टांग चली गई, और हरि सिंह ने जो कत्लेआम देखा तो उसकी आवाज चल गई। वो तो खुदा का शुक्र है कि हम दोनों बाल बाल बच गए। फिर तो आपके रसूखात फौजी अफसरों से भी काफी होंगे। वो लोग हमें अभी भी कमांडर कहते हैं, इसीलिए तो कहा कि आ जाने दीजिए अकबर को, समझो उसे काम मिल गया। अरे वाह चाचा जान, आप तो खुदा के नुमाइंदे निकले हैं। मदद हमसे लेने आए थे, मददगार हमारे साबित हुए। नेक इंसानों पर अल्लाह हमेशा करम करता है। गजाला, अब्बू, अम्मी जान। अब्बू भाईजान आ गए, मैं उन्हें अभी लेकर आती हूँ। शन्नू तू भी आ जाना। हाँ। माफ कीजिएगा, मैं अभी अकबर को लेकर हाजिर हुआ। शन्नो बेटा, तो इनका ध्यान रखना है। जी अब्बू।
सुन लड़की। जी। क्या तेरा ही नाम शन्नू है? जी। बहुत हसीन है। जी। मेरा मतलब है यहाँ की वादियाँ और यहाँ के लोग। जी शुक्रिया। नहीं नहीं, मैं यही ठीक हूँ, मैं भी चलती हूँ। कहाँ चली मेरी जान, यूं अकेला छोड़कर? ये क्या बदतमीजी है, छोड़ो मेरा हाथ। कैसे छोड़ दो? अभी तुम्हारे अब्बू ने हमारा ख्याल रख ली कि कहानी कर रखी, और फिर हमने तो सुना था इस गांव के बाशिंदे अपने मेहमानों की खातिर करना बखूबी जानते हैं। आपने ठीक सुना था, जो जिस काबिल है उसकी खातिरदारी भी उसी हिसाब से करते हैं। तो क्या हमें इस काबिल भी नहीं समझती कि हम तेरा हाथ थाम सके? मैंने कहा छोड़ो मेरा हाथ, वरना शोर मचा दूंगी। अच्छा, तो शोर मचाकर हमें बेइज्जत करें? यकीनन। तो फिर हमें जबरदस्ती ही करना। अम्मी, अम्मी, अब्बू, अब्बू, छोड़ मुझे, छोड़। खबरदार, अगर चीखी चिल्लाई तो गोली मार। नहीं चीखूंगी, नहीं चिल्लाऊंगी। मैं तुम लोगों से इल्तिजा करती हूँ, खुदा के लिए मुझे छोड़ दो। रहने दे गूंगे। सुन लड़की, तेरी जबान चली तो हमारी पिस्टल चली, और फिर तुझे ही नहीं तेरे घर वालों को भी रख। शन्नो, 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 क्या हुआ? क्या बात है? क्यों चीख रही थी? चीख नहीं रही थी भाभी जान, आपको याद फरमा रही थी, ये बताने के लिए कि अकबर आ रहा है, जिसका खैर मकदम जानने के लिए गजाला और मौलाना साहब गए। अकबर आ रहा है? तो ये बात है? हाँ अम्मी, ये लोग ठीक कह रहे हैं। क्या बात है शन्नो, तू इतनी डरी डरी सहमी से क्यों खड़ी है? अरे तेरा तो महबूब आ रहा है बच्चे, तुझे तो खुश होना चाहिए। हा? चल अंदर चल। ऐसे गुमसुम क्यों? ये देखो, गजाला को देखो जरा। चल। अरे आप लोग खड़े क्यों हैं? तशरीफ रखिए। हाँ। अभी मौलाना साहब आते ही होंगे। हाँ, चल। कहाँ चली? क्या बात है अकबर? अंदर चल। तुझे आने में देर कैसे लगी? अब्बू, आप तो जानते ही हैं, नीचे की पहाड़ियों से चढ़कर यहाँ आने में वक्त तो लगता ही है, और फिर कारगिल की पहाड़ी के नीचे हिंदुस्तानी फौजों की काफी चहल पहल भी थी। हिंदुस्तानी फौज? यानी कि हिंदुस्तानी फौज को पाक की नापाक हरकतों के बारे में पता चल गया? आप ठीक फरमा रहे हैं, लेकिन आप लोग है कौन? हाँ बेटा, वो है गुल मोहम्मद और ये है हरी सिंह। जल्ला से किसी तरह भाग कर आए हैं। भाग कर आए हैं? हाँ। लेकिन क्यों? क्योंकि हमारे पड़ोसी मुल्क के दुश्मनों ने हमारी चौकी पर कब्जा कर लिया है। बर्फ से ढकी काली चौकियों पर तो कब्जा तो लुटेरे करते हैं। हाँ, वो लुटेरे ही हैं, लुटेरे। इसीलिए हम यहाँ पर आए। तो इसका मतलब हमें फौरन नीचे उतरकर हिंदुस्तानी फौज को इसकी इत्तला देनी चाहिए। नहीं, इतने दिनों बाद तो तू आया है, फिर इतनी जल्दी तुझे नीचे जाने की इजाजत कैसे दे दूं? आप बेशक दे दे, लेकिन मैं इसकी इजाजत कतई ना दूंगी। अम्मी जान, ये आप क्या कह रही हैं? ठीक कह रही हूँ। अम्मी ठीक कह रही है, और वही मैं कह रही हूँ। शन्नो, तेरी क्या मर्जी है? मेरी मर्जी आप लोगों की मर्जी के खिलाफ है। शन्नो, तो गुमसुम से क्यों खड़ी है? कोई खास वजह? देख रही हूँ कि यहाँ वतन पर कुर्बानी देने वाले कितने हैं। तू हम पर शक कर रही है शन्नो? नहीं, तेरा इशारा तुम पर नहीं, मुझ पर। सो लड़की, वतन के लिए हम ही जाएंगे। चल, तू अकेले नहीं जा पाएगा, मैं तेरे साथ चलता। नहीं, अभी आप इतनी कठिन चढ़ाई पार करके आए हैं, अभी तो हमने आपकी मेहमान नवाजी भी ठीक से नहीं की, फिर इतनी जल्दी सिर्फ इत्तला देने के लिए आपको भेज दें? ये तो हमारे लिए फख्र की बात होगी मौलाना साहब, और हमारे लिए शर्मनाक, क्योंकि इस बागीचा गांव में कई ऐसे नौजवान हैं जो इस काम को करने में फख्र महसूस करेंगे। अब्बू ठीक कह रहे हैं, अभी आपने ठीक से आराम नहीं किया, खाना नहीं खाया, पहले चंद लम्हों के लिए ही सही आराम कर लीजिए, फिर तय कर लीजिएगा कि खबर देने कौन जाएगा नीचे। गजाला ने एक सलाह दे रही है। अजनबी? अजनबी?
छोटे मियाँ, अभी तक आपने हमें पहचाना ही नहीं। पहचाना तो हमने है आप लोगों को, और वो भी चंद लम्हों में, लेकिन अपनी जुबान नहीं खोल सकती। अच्छी लड़की, बड़ों के सामने जुबान न खोलने की अहमियत जानती है। बड़ों के सामने नहीं, वक्त की नजाकत को देख रही हूँ। तू ठीक कह रही है चन्नो, लेकिन अभी सबसे बड़ा सवाल यह है कि हिंदुस्तानी फौज को खबर देने नीचे कौन जाएगा? हम जाएंगे मौलाना साहब। हमने बताया ना, हमें अच्छी तरह से मालूम है किसको कहां कब खबर दे जानी। बस ये नहीं मालूम है कि अपने मुल्क के फौजियों को लाकर ठिकाएंगे कहां, बंदूक के गोला बारूद रखेंगे कहां। भाईजान, आपने अपने मुल्क की चौकी पर पनाह क्यों नहीं दिला देते? उसका पता तो आने वाली फौज के अफसरों को बखूबी होगा। हाँ, इसीलिए तो कहता हूं। अच्छा, हमें चलने की इजाजत? नहीं, चल। मुझे तो शक इस बात का है कि इस बैसाखी के सहारे, इस गूंगे आदमी के साथ अब इस काम को इतनी जल्दी अंजाम कैसे देंगे? मौलाना साहब, ये वक्त की आवाज जो अंजाम दिखती है आगाज में, और फिर मैं लंगड़ा कहां? क्या? जी हाँ, मेरा मतलब है कि इस घूंगे की एक टांग मेरी दूसरी टांग है, और मेरी जबान इसकी दास्तान। अच्छा। इंशाअल्लाह। अल्लाह, क्या बात है! आपकी बातें सुनकर तो इन बूढ़ी नसों में भी खून दौड़ने लगा है। इंशाअल्लाह। दिल करता है इस काम को मैं खुद ही अंजाम दूं। जब आप जैसे वतन परस्त इस मुल्क में हो, तो हमारे देश की सरहदें क्या, इसकी तरफ कोई नजर उठाकर भी नहीं देख सकता। अच्छा, अब चलने की इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज। जाइए, होशियारी से जाइएगा। खुदा खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। जल्द आइएगा, हम आपका बेसब्री से इंतजार करेंगे। जरूर। ये गजाला भी ना कितना बोलने लगी है ना। कितने नेक दिल इंसान है जुबैदा जी। हमारी हिफाजत के लिए इन्होंने चंद लम्हे आराम करना भी पसंद न किया। सही फरमा रहे हैं आप, बहुत नेक अब है। देखिए ना भाईजान, इन लोगों की खैर सलाह में आपसे पूछना तो हम भूल ही गए। आप इतने दिनों बाद क्यों आए? आपको हमारी अर्शनों की याद नहीं आई? चुप हो जा गजाला, सबके सामने ऐसी बातें करने में तुझे शर्म आनी चाहिए। अरे वाह, जो घर के 10 चक्कर लगा रही है तू जुम्मे से, उसमें तुझे शर्म आई क्या? जा, मैं नहीं बोलती तुझसे, मैं जा रही हूँ। रूठ कर जा रही है चन्नो। इसकी बदतमीजी से अब्बू। अच्छा, अब तुम लोग लड़ो झगड़ो, मैं तो चला गुसल कर नमाज पढ़ने। क्या बात है शन्नो, अकबर से बिना मिले ही चली जाएगी क्या? क्या करूं अम्मी, ये गजाला मुझे ठहरने ही कहाँ दे रही है। अरे शन्नो, तुझे ठहरने से नहीं रोक रही, तेरी और मेरी खुशी का इजहार कर रही हूँ। इस तरह आपस में लड़कर कौन सी खुशी का इजहार कर रही हो? इजहार करना भी है तो पहले देख लो मैं आप सबके लिए क्या लेकर आया हूँ। इस शन्नो की बकबक में मैं भूल ही गई। बताइए भाईजान, हमारे लिए क्या लेकर आए हैं? खुद तो ज्यादा बकबक करती है और तोहमत लगाती है शन्नो पर। अरे वो बेचारी तो शिकायत होने पर भी शिकायत नहीं करती। अम्मी, आप भी शन्नो की तरफदारी कर रही हैं, लेकिन भाईजान याद रखिए, सबके सामने आपको सिर्फ मेरी ही तरफदारी करनी है, और अकेले में बेशक किसी और की करे। लेकिन बताइए क्या लेकर आए हैं मुझे? अभी दिखाता हूँ। ये रहा अब्बू के लिए कंबल, और ये रहा अब्बू के लिए गरम कोट। अरे वाह। और मेरे लिए? अभी दिखाता हूँ, सब्र रख थोड़ा। और ये रहा अम्मी जान के लिए पश्मीना का शॉल। मेरे लिए? कैसा लगा अम्मी? वाकई बहुत खूबसूरत है ये तो। और ये रहा गजाला तेरे लिए सलवार सूट। और ये रही सैंडल, और ये रही तेरी लाल रंग की लिपस्टिक। अरे वाह भाईजान, आप तो सारी चीजें मेरे मन माफिक लाए हैं। मैंने अभी पहनकर बताती हूँ आपको। ले जा। चल, मैं तुझे पहनाती हूँ। तुमने नहीं पूछा शन्नो कि मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ? इतने इंतजार के बाद आप आ गए, समझो मेरे लिए सब कुछ आ गया। इस डिब्बी को खोलकर देखो, मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ। अरे ये तो कान की बालियां हैं। हाँ, तुम्हारे लिए। लेकिन मैं इसे लेकर क्या करूंगी? इन्हें कानों में डाल भी तो नहीं सकती। क्यों, तुम्हें पसंद नहीं आए? पसंद तो बहुत है, लेकिन जब नई बालियां कानों में देखकर लोग पूछेंगे तो मैं क्या जवाब दूंगी? तो कह देना ये मेरे महबूब की निशानी है।
अपने वतन की शरीफ लड़कियां इतनी बदतमीज नहीं हो सकती। जब से आया हूं शन्नो तेरा रूप कुछ उखड़ा उखड़ा सा है। हो सकता है उसकी कोई वजह हो जो मैं बताना ना चाहती हूँ। तुम्हें किसी ने कुछ कहा या किसी ने बदसलूकी की? किसी के कहने का मैं बुरा नहीं मानती, लेकिन बदसलूकी का जवाब देना मुझे अच्छी तरह आता है। फिर बात क्या है, खुलकर क्यों नहीं बताती? जब ऐसी कोई बात होगी तो जरूर खुलकर ही बताऊंगी। फिलहाल मुझसे वादा करो, जो मैं मांगू वो तुम मुझे दोगे? दिलो जान की कसम, आसमान के तारे तो तोड़कर नहीं ला सकता, मगर तू मेरी जान भी मांगे तो एक लम्हे में तेरे कदमों पर हाजिर कर दूंगा। बोल क्या चाहिए, मेरा दिल या मेरी जान? तेरी जान नहीं, एक आग उगलने वाली पिस्तौल चाहिए, यही मेरी ख्वाहिश है। पिस्तौल? और वो किस लिए? अपनी हिफाजत के लिए। तुम्हारी हिफाजत के लिए मैं जो हूँ? जानती हूँ, मगर जब महीनों तुम यहाँ से बाहर रहते हो तो क्या हमें अपनी हिफाजत के लिए तैयार नहीं रहना चाहिए? जरूर, ये तो फक्र की बात होगी जब अपने मुल्क की लड़कियां भी अपने हाथों में हथियार उठा लें हिफाजत के लिए। तो फिर मेरी ख्वाहिश पूरी करने की हामी क्यों नहीं भरते? हामी का मतलब तो टालना होगा। मैं तेरी ख्वाहिश अभी पूरी कर देता हूँ। ये रही तुम्हारी ख्वाहिश, एक आग उगलने वाला छोटा हथियार। हाय अल्लाह, तुम इसे अपने पास रखते हो? हाँ, हमेशा हिफाजत के लिए। लो इसे। नहीं नहीं, तो फिर मुझे ये नहीं चाहिए। तुम इसे रखो अपनी हिफाजत के लिए, मुझे कोई और ला कर दो। जब नीचे जाऊंगा मुझे दूसरी मिल जाएगी। ठीक है, जब नीचे जाओगे तब ले लूंगी। जैसे तुम्हारी मर्जी। अब बोलो, ये बालियां पहनना पसंद करोगी? जरूर। अब कोई पूछेगा भी तो उसका भी जवाब दे दूंगी। यही मैं भी चाहता था। हालात कोई भी हो, हमें उसका सही जवाब देना मालूम होना चाहिए। तुम इजहार की बात करते हो, मगर मेरी हिम्मत तो तुमसे नजरें मिलाने में भी टूट जाती है। और ऐसा क्यों? नजरें मिलाते ही मेरे दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं, फिर ख्यालों के बादलों में खोकर न जाने मैं कहां कहां उड़ती फिरती हूँ। कश्मीर है इसकी अदा का क्या कहना, ये तो कश्मीर है इसकी अदा का क्या कहना। किस दुल्हन है ये दुल्हन के तन का है कहना। तुम ताना ताना तुम ताना तुम ताना ताना तुम ताना ताना तुम ताना अरे वाह भाईजान, किन ख्यालों के समंदर में खोए हुए हैं? कहीं भी तो नहीं, मगर इस पोशाक में तो काफी जच रही है गजाला, है ना? यकीनन यकीनन, और तू तो इस पोशाक में निहायत खूबसूरत लग रही है। जी करता है कि तुझे चूम लूं। तू बेशक मेरे गालों को चूम ले, लेकिन होठों को नहीं। होठों को क्यों नहीं? इसीलिए कि कहीं मेरी होठों की लाली तेरे होठों पर लग गई और उसे देख भाईजान चूम ना ले। चुप हो जा गजाला, कहीं तो शर्म किया कर। खुद तो शर्म से लाल हो रही है और मुझे नसीहत दे रही है। गजाला, बहुत बोलने लगी हो। अब तुम अंदर जाती हो या मैं जाऊं? अभी तक अंदर थी, जानबूझकर मौका दे रही थी आपको, लेकिन अब खुदा के लिए अंदर चलिए। अम्मी ने आपके लिए खाना लगा कर रखा है, हाथ मुंह धोकर खाना खाइए। चलिए अंदर। हाँ हाँ, गजाला ठीक कह रही है, अब्बू भी इंतजार कर रहे होंगे, मैं भी चलती हूँ। अरे तू कहाँ चली रूठ कर? अपने घर।
गच्चो, क्या मिल गया तुझे शन्नू को परेशान करने में? लेकिन देख रही हूँ शन्नू से ज्यादा आप परेशान हैं। अभी अब्बा से बोलता हूँ मैं तेरा। मौलाना साहब, ओ मौलाना साहब, मौलाना साहब, ओ अकबर, ओ मौलाना साहब कितने? बहुत जरूरी है। अब्बू नमाज पढ़ने गए हैं, आते ही होंगे। नमाज पढ़ने गए? हाँ, आप लोग बैठिए। जल्दी बुलाइए। क्या बात है भाई, तुम लोग किस बाबत यहाँ दावत देने आए हो? ओ दावत नहीं मौलाना साहब, बुरी खबर देने आए हैं आपको। बुरी खबर? पड़ोसी मुल्क के घुसपैठिए सरहद के अंदर तक घुस आए हैं और उन्होंने सरहद के अंदर कई चौके पर अपना कब्जा भी जमा लिया है। मगर ये खबर तो हमें गुल मोहम्मद और हरी सिंह ने पहले ही दे दी थी। गुल मोहम्मद, हरी सिंह, ये लोग कौन है मौलाना साहब? हमारे मेहमान हैं, जल्ला से किसी तरह भाग कर आए हैं। कहाँ हैं वो लोग? बंदूकें और गोला बारूद लेने गए हैं। गोला बारूद लेने? वो किस लिए? हमारी हिफाजत के लिए। और किस लिए? क्या आपको पूरा यकीन है वो इसी काम के लिए नीचे गए हैं? तुम अपनी शक करने की आदत नहीं छोड़ोगे ना पंडित? वो शक नहीं मौलाना साहब, अब किसी पर भी एतबार नहीं किया जा सकता। और बिना एतबार के एक कदम आगे भी नहीं बढ़ा जा सकता। एतबार अपनों पर किया जा सकता है मौलाना साहब, गैरों पर नहीं। फिर भी वो अपने हैं। एक टांग के लिए, हमारी हिफाजत के लिए बंदूकें और गोला बारूद लेने गए हैं। अब्बू, हमें इन लोगों की बातों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। दूसरों के भरोसे ना बैठकर खुद इस काम को करना चाहिए। मैं अकबर की बात से इत्तेफाक रखता हूं। हाँ तो जाइए, देरी किस बात की है? इस काम को खुद ही अंजाम दीजिए। इस काम को करने के लिए तो मैं ही जाना चाहता था, चुनांचे आज ही आए हो इसलिए सबने जाने से रोक लिया। तुम्हारा रुकना वाजिब भी है। अगर आप सब लोग इजाजत दें तो मैं खुद इस काम को करूं। कश्मीरी पंडितों पर जालिमों का हमेशा कहर बरपा है, उसका बदला भी हम लेंगे। यही तो अफसोस है, हम वतन के लोग बदला लेने के आदी नहीं हैं। पिछले 50 सालों में पाकिस्तानी सिपा सलार और मुजाहिदों ने कई बार हम पर हमले किए और हमने हर बार उनका मुंह तोड़ जवाब भी दिया है। और कई बार ऐसे मौके भी आए जब हम लाहौर पर काबिज होकर उन्हें नेस्त नाबूद कर देते, मगर हमारे अखलाक इस बात की इजाजत नहीं देते। इजाजत नहीं देते? ओ मौलाना साहब, आपके अखलाक तो इस बात की इजाजत नहीं देते, मगर उन लोगों का क्या? वो तो जागते में भी एक ख्वाब देखते हैं कि जंग और आतंक फैलाकर दिल्ली की गद्दी पर काबिज हो जाएंगे। उन्हें यह भी याद रखना चाहिए कि हम अमन पसंद लोग हैं, गुस्सा नहीं होते हैं, और जब गुस्सा होता है तो एक हाथ काट कर बांग्लादेश भी बना देते हैं। अब्बू, मैं भी नीचे तैयार होकर जाता हूं हिंदुस्तानी फौज को इसकी इत्तला देने के लिए। वाकई आज इस मुल्क को अकबर जैसे बेटों की ही जरूरत है। एक बेटा जावेद तो 5 साल पहले इन पहाड़ियों में कहीं गुम हो गया, उसका आज तक पता नहीं। लेकिन रह गया हमारा अकबर, जो हर काम को आगे बढ़कर करने में अपनी शान समझता है। या खुदा इनके बेटों को लंबी उम्र दे। अख्तर मियां, सोच रहा हूं लंबी उम्र पाकर क्या कोई इंसान गलती नहीं कर सकता? क्यों नहीं मौलाना साहब, इंसान तो खुद गलतियों से बना एक बुत है, इससे उम्र का क्या वास्ता? वास्ता है अख्तर, वास्ता है। जो उम्र अपनों व वतन के काम ना आ सके, ऐसी उम्र लेकर भी क्या जीना। अब मुझे ही देखो ना, मेरे लिए इस उम्र के क्या मायने? मायने? ओ मायने हैं मौलाना साहब, आपकी उम्र के बहुत मायने। और तुसी साढ़े मुखिया हो, मुखिया हैं, और मुखिया के बगैर ना ही घर चलता है ना ही वतन। देख रहा हूं मौलाना साहब, आप कुछ परेशान से लग रहे हैं। कोई खास वजह मौलाना साहब? आज जावेद की बहुत याद आ रही है। नहीं नहीं मौलाना साहब, मेरा दिल कहता है कि जावेद जहां कहीं भी होगा वापस जरूर आ जाएगा एक दिन। आप फिक्र ना करें मौलाना साहब, हम एक दिन जावेद को जरूर ढूंढ निकालेंगे। जी। अब्बू, मुझे जाने की इजाजत दीजिए। जाने से पहले पीर बाबा के मजार पर अगरबत्ती जला कुछ फूल चढ़ा दूं और फिर शन्नों से मिलकर फर्ज के लिए रवाना हो जाऊं। हाँ बेटे, जरूर जा। पापा तेरी मुश्किलें आसान कर देंगे। और हाँ, शन्नों से मिलकर ही जाना, बेचारी यहाँ आकर भी तुझसे बातें न कर पाए। ठीक अब्बू,
खुदा हाफिज। खुदा हाफिज चाचा। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज चाचा। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज अकबर, इंशाल्लाह तुम्हें अपने मकसद में कामयाबी हासिल हो। भाई अकबर गया खबर देने में। अख्तर मियां, अकबर हमारा बड़ा ही होनहार लड़का है, क्या कहते हो? हैं? खुदा अकबर जैसा लड़का सबको दे। मेरी मानो तो पीर बाबा के उर्स के मौके पर उसका निकाह सन्नों से कर दें, अगर भाईजान इजाजत दे तो। बड़ी नेक सलाह दी पंडित ने, बड़ी नेक सलाह दी है। और अख्तर भाई की तरफ से तो पहले से ही मंजूरी है। मेरी तो रजामंदी है। सलाह तो ठीक है, मगर पड़ोसी मुल्क वाले इस मौसम में गोलीबारी शुरू कर देते। ये कोई नई बात नहीं है मौलाना साहब। हम समझेंगे कि बाबा के उर्स और निकाह के मौके पर दुश्मन आतिशबाजी छुड़ा रहा है। अख्तर भाई क्या बात बोली है भाई, जम के जलसा करेंगे इस बार। मगर एक शर्त पर। जी। जलसे का आगाज तुम लोग अपनी कव्वाली से करोगे? हमें मंजूर है। मगर शिरकत आप करेंगे? शर्त हमें भी मंजूर है। ठीक है। अच्छा मौलाना साहब, उर्स का जलसा तो अगले जुम्मे को है, तो अकबर नीचे से खबर देके वापस आ जाएगा तब तक? हमें यकीन है जी, उस दिन अकबर जरूर मौजूद होगा। और उर्स वाले दिन उसका निकाह भी होना है, इसलिए बेहतर होगा उसे ताकीद कर दी जाए कि शुक्रवार को हर हाल में हाजिर रहे। जरूर। तुम अपनी शक करने की आदत नहीं छोड़ोगे ना पंडित? खैर कोई बात नहीं, मैं उसे अभी इत्तला दिए देता हूँ। गजाला। जी अब्बू। इधर आना बेटे। जी अब्बू। देख, अकबर अभी शन्नो के पास ही होगा, उसे जाकर इत्तला दे दे, सारे काम निपटा कर जुम्मे वाले दिन यहाँ आ जाए। लेकिन भाईजान जा कहाँ रहे हैं, और जुम्मे को क्या है? एक जरूरी काम से नीचे, और पीर बाबा के उर्स पर जलसा है बेटा। और उसी दिन तेरे अकबर भाई का निकाह भी होना है, पूछ सन्नो के बाप अख्तर से। सच? मैं अभी भाईजान को इसकी खबर देती हूँ, दोनों को मुबारकबाद भी देकर आऊंगी। और मिठाई भी लेकर आना। जी। भी लेकर आना हमारे लिए। बड़ी मासूम लड़की है। मेरी मानो मौलाना साहब, एक अच्छा सा लड़का देखकर इसका भी निकाह कर ही दो। पहले तुम्हारी बेटी तो मेरे घर आ जाए, फिर दूसरी को विदा करूं। जरूर जरूर। फिलहाल तो हमें हर भारी व्यक्ति पर निगाह रखनी होगी जो इस गांव के नहीं है। ठीक कहते हैं मौलाना साहब, बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने। निगाह तो रखना ही चाहिए, फिर चाहे वो किसी के रिश्तेदार भी क्यों ना हो। फिर कौन जाने वो किस शक्ल में हो। फिर तो मौलाना साहब हमें आपके दोनों मेहमानों पर नजर रखनी होगी। तुम्हें तो शक का कीड़ा काट गया है पंडित। नहीं नहीं मौलाना साहब, इसमें बेचारे का कोई कसूर नहीं है। और दूध का जला तो छाछ भी फूक फूक कर ही पीता है। और फिर यहाँ के कश्मीरी पंडित हमेशा से ही इन घुसपैठियों और आतंकवादियों का शिकार हुए हैं। पंडित की बात में वजन है मौलाना साहब। हो सकता है वो नेक इंसान हो, फिर भी उन पर नजर रखने में क्या बुराई है? नहीं, हमें कोई एतराज नहीं, लेकिन अभी तो वो हमारी हिफाजत के लिए बंदूकें और गोला बारूद लेने नीचे गए हैं, कभी भी आ सकते हैं। तो क्यों ना पंडित को उनकी निगरानी के लिए लगाया जाए? ठीक है, आप सब लोग कहते हैं तो इस काम की जिम्मेदारी मैं अपने हाथों में लेता हूं। और मैं दिन में, वो जसवंत रात में हर आने वाले बाहरी व्यक्ति पर निगाह रखेंगे। जी। बड़ी खुशी हुई ये जानकर कि तुम लोगों ने अपनी जिम्मेदारी खुद ही तय कर ली। अब मेरी जिम्मेदारी क्या होगी, इसका फैसला भी तुम लोग कर दो। आपकी जिम्मेदारी मौलाना साहब, आप साढ़े बुजुर्ग हो, साढ़े मुखिया हो, आप बस हमारी गलतियों पर नजर रखें और हमें अपना फैसला सुनाएं, बस। मौलाना साहब, हमारी मदद के लिए किसी को भेजिए। देखा तुम लोगों ने, वो हमारी हिफाजत के लिए बंदूकें और गोला बारूद लेकर आ गए। जाओ उनकी मदद करके यहाँ ले आओ। ठीक है मौलाना साहब। चल भी पंडित। नहीं, मैं मौलाना साहब के साथ ठीक हूं, तुम लोग जाओ। ठीक है, चल जैसे हम लोग चलते हैं। चल भाई। मौलाना साहब, आपने तो कहा था वे हिंदुस्तानी फौज को खबर करने और हथियार लेने नीचे गए हैं, इतनी जल्दी वापस कैसे आ गए? अपना शक उन्हीं से पूछकर दूर कर लेना, समझे? बात शक की नहीं है मौलाना साहब, जिस काम की जिम्मेदारी हमने अपने हाथों में ली है उसके मुतल्लिक सारी जानकारी हमें होनी चाहिए। हाँ तो रखो ना जानकारी।
हमें कोई एतराज नहीं, मगर हमारे काम में दखलंदाजी करने से बाज आए। ये लीजिए मौलाना साहब, आपकी हिफाजत के लिए जो हथियार लाना थे ले आए। हमारी हिफाजत के लिए आपने जो तकलीफ उठाई उसका हम शुक्रिया अदा करते हैं। क्या आप हमें अभी भी गैर समझते हैं? गैरों को यह घर अंदर आने की कभी इजाजत नहीं देता। इज्जत अफजाई के लिए शुक्रिया। फिलहाल आप लोगों ने इनका तारुफ नहीं दिया। ओ जी, तारुफ मैं करा देता हूं। मेरा नाम जसवंत सिंह है। और मेरा नाम अख्तर है। और मेरा नाम मोतीलाल है। मैं कश्मीरी पंडित हूं। हम लोग इसी गांव में रहते हैं। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलकर। अब मैं अपना तारुफ दे दूं। ओ जी, उसकी कोई जरूरत नहीं है। आपका नाम और बाबत तो मौलाना साहब हमें पहले ही बता चुके हैं। और यह भी बता दिया है कि आप लोगों ने हमारी खातिर काफी जहमत भी उठाई है। अपनों के लिए कोई जहमत उठाता है। आप ठीक फरमा रहे हैं। मौलाना साहब ने बताया था आप हिंदुस्तानी फौज से हथियार लेने नीचे गए थे और लेकर भी आ गए। इतनी जल्दी वापस कैसे आ गए? तू नहीं बता, मैं बता। जैसा ही मैं नीचे पहुंचा तो मुझे कुछ हिंदुस्तानी फौज के गश्ती जवान दिखाए। मैंने उन्हें अपना तारुफ दिया और फिर अपना फौजी होने का कार्ड दिखाया। तो फिर उन्होंने हमारी हिफाजत के लिए हथियार दे दिए और उसको गश्ती जवान हमारे साथ भेज दिए। बाकी के कमांडर और कहां हैं? पास वाली चौकी 5602 पर। देखा पंडित, तुमने देखा ये लोग हम पर कितने मेहरबान हैं। मौलाना साहब, जब आप अपने मेहमानों पर इतने मेहरबान हैं तो इससे बड़ी फक्र की बात हमारे लिए और क्या होगी। हम लोग तो वापस अपने जल्ला चौकी जाना चाहते थे, लेकिन गोलाबारी इतनी हो रही है कि जाकर भी नहीं जाते। ऊपर हम आप लोगों को जाने दें तब ना। हमें तो खुशी होगी कि अगले जुमे को बाबा के उर्स के मौके पर आप लोग भी मौजूद रहें। जी। और उसी दिन मौलाना साहब के बेटे अकबर का निकाह भी होना है। हाँ, अच्छी बात। वलीमे के दिन आप लोग की मौजूदगी हमारे लिए खुशी का सबब होगी। जी, क्या नहीं। फिलहाल आप लोग इन बंदूकों को चलाने के बारे में सीख लीजिए। नहीं नहीं, इसकी हमें जरूरत नहीं। ये उन लोगों को जाकर दे दीजिए जो हमारी हिफाजत के लिए आए हैं। फिर भी मैं चाहता हूं इनमें से एक आध बंदूक आप रख लेते तो अच्छा हो। आप ठीक फरमा रहे हैं। एक बंदूक कुछ गोलियां दे दीजिए, कम से कम इनके रहने से दिल को राहत तो होगी। फिर भी आइए आपको चलाना सिखा दें। भगवान के लिए इसे चलाना मत सिखाइए। कहीं ये गलत जगह चल गई तो मेरी तो जान ही निकल जाएगी। ये मेरे पास है, इसको देखकर राहत मिलेगी। ठीक कहते हो पंडित, तुम्हारे लिए तो एक खिलौना ही है। तो कमांडर साहब ऐसा करिए, आप मुझे ही बंदूक चलाना सिखा दीजिए। क्यों नहीं। अभी वक्त लगेगा। अब शुक्रिया। यूं ही बातों में वक्त बर्बाद करते रहोगे या इनके लिए कुछ खाने का इंतजाम भी करोगे? इसका बंदोबस्त मैं किए देता हूं। मैं रोटियां पकवा कर खुद चौकी पर देकर आता हूं। नहीं, कोई जरूरत नहीं, हमें तो वहां पर जाना ही। आप हमें रोटियां दे दीजिए, हम चौकियों पर पहुंच जाते। हाँ, आपका कहना भी माकूल है। चलिए तो ठीक है, आप लोग चलिए मेरे साथ। उठा ले साहब। खुदा हाफिज कमांडर। गजाला। जी अबू। तू जहां जाती है बैठ जाती है बेटा।
बोल, तूने अकबर को खबर दे दी थी? मैं जब वहां पहुंची तो शन्नो कुछ सामान लिए गुमसुम सी खड़ी हुई थी। ओ तू क्या कह रही है? इसका मतलब अकबर शन्नो से मिलके नहीं गया? भाईजान शन्नो से मिले तो, लेकिन सिर्फ चंद लम्हों के लिए, फिर कुछ देकर चले गए। भाई कमाल है, हमारा अकबर भी है, फर्ज के आगे उसने मोहब्बत को भी कोई अहमियत नहीं दी। और हमारे मेहमानों ने हमारी हिफाजत के लिए जो हथियार लाकर दिए, उन्हें मौलाना साहब ने कोई अहमियत न दी। हथियारों की हमारे लिए क्या अहमियत थी? हाथ में डंडा ना हो तो रास्ते का कुत्ता भी भौंकने से नहीं चूकता मौलाना साहब। क्या मिसाल देते हो पंडित, बड़ी अक्ल की बात करते हो यार। हाँ, पंडित अपनी समझ से हमेशा अक्ल की बात ही करता है, जिसे मौलाना साहब शक्की कहते हैं। तो ठीक है मौलाना साहब, हमें जिस काम की जिम्मेदारी सौंपी गई है उसकी शुरुआत हम आज रात से ही करेंगे। एक बात और, ये निगरानी सिर्फ हमें बाहर वालों पर नहीं, अपने वालों पर भी रखनी होगी। तो हमें अपनों पर भी यकीन नहीं? बात अपने पराये का नहीं मौलाना साहब, जिम्मेदारी के साथ निगरानी रखने का है। हाँ, चाहे उस दायरे में मैं रहूं या पंडित। मेरे ये कहने का कतई मतलब न था मौलाना साहब। आपका क्या मतलब था और क्या नहीं, मैं अच्छी तरह से जानता हूं। जसवंत जी, फिलहाल तुम अपने काम पर निकलो। जी मौलाना साहब, वरना ये पंडित फिर कोई न कोई शक की बात पैदा कर देगा। आप दोनों बात कीजिए, मैं चलता हूं। खुदा हाफिज। रब रखा पंडित, कवाली पे मिलते हैं। ठीक है मौलाना साहब, मैं भी अपने काम पर चलता हूं। खुदा हाफिज। हाँ, आखिर मुझे भी तो तुम्हारी गलतियों का काम पूरा करना है ना। खुदा हाफिज।